कहा इस्लाम कबूल स्वीकार करोगे? मैंने कहा इस्लाम सत्य है तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। रात के 10:30 बजे रमजान के अंतिम नमाज और उनके खाने पीने के बाद में गया तो मौलवी साहब बोले, प्रदीप मेरा नाम था, प्रदीप जी इस्लाम कबूल करोगे? मैंने कहा मौलवी साहब इस्लाम कबूल करने नहीं, मैं आपको आर्य समाजी बनाने आया हूँ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कोई देश अगर रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी के समान है। जिधर पटरी जाएगी रेलगाड़ी उससे हट नहीं सकती है, कोई भी नेता आ जाए। ये पटरी को ठीक करो, और पटरी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। शिक्षा किसी देश का निर्माण करने वाली है और शिक्षा किसी देश का विनाश करने वाली है। अनार शिक्षा के परिणाम पढ़ने हो तो उस व्यक्ति से पढ़ो जो आर्य समाज नहीं था। लेकिन ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखने में उस व्यक्ति ने 15 वर्ष बिताए। जानते हैं आप? देवेंद्र नाथ जी भूमिका में पढ़ो, देवेंद्र नाथ जी मुखोपाध्याय के अनाथ शिक्षा से क्या क्या हुआ। सारा रक्त रंजित जो भी इतिहास हुआ है अनाथ शिक्षा के कारण हुआ है। उस अनाथ शिक्षा को हमारे गुरुकुल अपनाएंगे तो किनसे कहेंगे हम आर्ष विद्या? कौन गुरु विरजानंद की बात करने का अधिकारी है? कौन ऋषि दयानंद श्रद्धानंद की बात करने का अधिकारी है? तो मैं ये निवेदन करता हूं कि शिक्षा, और शिक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञान। किसी भी देश में जितना अधिक विज्ञान है उतना ही अधिक आज विकसित माना जाता है। और वही जिसमें जितना बड़ा विज्ञान है वही देश नेतृत्व भी करता है। जापान छोटा सा देश है, कैसे हमारा मॉडल बना हुआ है? क्योंकि इस पर साइंस टेक्नोलॉजी है। अमेरिका क्यों हमारा आदर्श बना हुआ है? क्योंकि इस पर साइंस और टेक्नोलॉजी है। और साइंस में भी जो सबसे बेसिक साइंस होता है वो होता है फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सबसे सूक्ष्म होता है पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये साइंस। मैंने इस फिजिक्स को पकड़ा है। मेरी कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन मैं बताता हूं, मैं निवेदन कर दूं, मैं बड़े बड़े साइंटिस्टों की कमियां निकालता हूं, और कमियां ही नहीं निकालता, उनको दूर भी करता हूं। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया, भारत सरकार साथ भी है, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अंधकार बहुत बड़ा है। इस देश में किनका साम्राज्य है? पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता कि भगवे कपड़े वाला कोई साइंस की बात करेगा। कभी कभी जब ये फैसला आया अभी विवाहितर संबंध वाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1-2 घंटा में बेचैन रहा आचार्य जी, और मुझे जी में चला रहा था। विशाल हमारे शिष्य जो अग्नियश वेदार्थी हैं वो कहें कि काम करो गुरुजी काम करो, मैंने आज मेरे काम नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मुझे उस जगह चले जाना चाहिए जब भारतीय कानून काम नहीं करता। लेकिन भारतीय भूभाग से बाहर भी तो कोई जगह नहीं जहाँ अच्छी रह सके। तब विचार आया कि जिस प्रकार पांडव अंतिम समय में हिमालय पर चले गए वो मुझे काम कर लेना चाहिए, मेरा भी समय समाप्त हो गया दुनिया से। लेकिन मुझे महर्षि वेद व्यास भी तो नहीं कहने वाले, उनको महर्षि वेद व्यास ने कहा था। फिर दूसरी बात आई, जब दुर्योधन कौरव पांडव छोटे थे, महर्षि वेद व्यास आते हैं और माता सत्यवती से कहते हैं, माता सत्यवती जी अम्बालिका इनको लेकर के मेरे साथ वन में चलो। क्यों? कि वहाँ यहाँ हस्तिनापुर में वह होने वाला है जो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए यहाँ से चलो, और वो वन में ले गए थे। मुझे लगता है मुझे भी ऐसे ही चले जाना चाहिए कि वहाँ इस देश में जो होने वाला है वो मैंने कल्पना नहीं की थी, वास्तव में कल्पना नहीं थी कि ऐसा इस देश में होगा। और ये कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। जिस देश ने अंग्रेजों को हिला दिया, उस समय की ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया, वो आर्य समाज के कान पर जूं नहीं रहेंगे। पर आज सुरेश जी से बात हुई थी, पहले भी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुद्दा उठाएंगे, लेकिन क्या हम कितने संगठित शक्तिशाली, हमारा उठाने से क्या होगा? महाभारत में यह भी लिखा है, महादेव शिव कहते हैं कि जब ये लगे
कि मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, शरीर छोड़ देना चाहिए। आचार्य जी का व्याख्यान सुना था बनारस में कि नहीं जियो। मैंने ये बात तो आचार्य जी नहीं कही थी, लेकिन आचार्य जी का व्याख्यान को मैं उस समय याद कर रहा था कि जियो। कैसे जिए? यहाँ का कण कण दूषित हो चुका है, कण कण के संस्कार दूषित हो चुके हैं, यहाँ का हवा पानी दूषित हो चुका है। लेकिन जब उस स्थिति में जब मैं निराश होता हूँ, एक नागालैंड के बॉर्डर से सैनिक का फोन आता है कल, क्या गुरुजी मैंने आपका एक वीडियो सुना, ऐसा इच्छा होती है कि नागालैंड बहुत दूर है, आपके चरण स्पर्श करके कैसे आशीर्वाद लूं। उसने तुरंत 5,000 भेजे, मुझे देखा नहीं, कभी सुना नहीं। लंदन से एक इंजीनियर का फोन आता है कि आपका वीडियो सुना, आप कैसे करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और उसको समझाया, उसकी समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप, उसका कमेंट था, डर्टी इंडिया में कैसे रहते हैं आप, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी इंडिया। उसका कमेंट है लंदन में बैठे एक इंजीनियर का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र का फोन आता है कि हम ऑक्सफोर्ड में आपके कैम्ब्रिज में व्याख्यान कराना चाहते हैं। इसरो के युवा साइंटिस्ट का फोन आता है। पहले वो मजाक करता है, स्वामी जी ऐसी कैसे हो सकता है, कोई मैथ नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। जब उसको समझाया तो कहता है आपने तो नई फिजिक्स लिख दी। मैं हमारे शिष्य से बात कर लो, वो भी एमएससी है थियोरेटिकल में, उससे बात करता है, घंटों बात करता है। फिर कहता है आपसे निवेदन है विशाल जी, इस साइंस को विदेशियों को मत दे देना। जब दिल्ली आईआईटी के एमटेक के छात्र 8 छात्रों का ग्रुप वेद विज्ञान आलोक लेकर के मंगा के पढ़ता है, और पढ़ कर कभी फरीदाबाद में मिलता है और कहते हैं हम 8 ग्रुप बना रखा है, इसको पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी समझ में आ रहा है कि हमारी समझ में गुरुजी बहुत आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, जहाँ नहीं आएगा तो हम आपके पास आएंगे। जब साइंस की युवा पीढ़ी इस प्रकार से आकर्षित हो रही है, सैकड़ों हजारों युवक हैं, तब लगता है कि मुझे जब तक शरीर है जब तक काम करना चाहिए। देश जहां भी जाएगा मैं तो नहीं रोक सकता, लेकिन रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए। महात्मा विदुर ने कहा था कि हे कृष्ण, यहां जो आपकी बात सुनेंगे वो विवश हैं, और जो विवश नहीं है वो सुनेंगे नहीं। आप क्यों आए हो शांति दूत बन करके? तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि कहीं इतिहास मुझे दोष न दे कि कृष्ण ने शांति करने का प्रयास नहीं किया गया। मैं वही करूंगा जो कर सकता हूं, फल तो परमात्मा के अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में भी कहा। तो यही सोच करके मैं लगा हूं, न तो मुझे धन चाहिए, न यश चाहिए, न बहुत सारे अनुचर चाहिए, लेकिन ऐसा शुद्ध वातावरण अवश्य चाहिए। शुद्ध आर्य युवा चाहिए, आर्य वृद्ध चाहिए, सन्यासी चाहिए, विद्वान चाहिए, भजनोपदेश चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अग्निव्रत सभी आर्य विद्वानों का चौकीदार है। मैं चौकीदार हूं, मैं किसी का नेता नहीं बनना चाहता, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। चौकीदार इसलिए हूं कि कोई भी नास्तिक शक्ति वैज्ञानिकों के अपने विज्ञान के अहंकार में आकर के आपको चुनौती देती है, तो अग्निव्रत आपके और उसके बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। आर्य विदल की शाखा लगे, अच्छे भजन संध्या हो, योग शिविर लगे, व्याख्यान हो, यज्ञ प्रशिक्षण होवे। जहां तक जो दम भी बैठे हैं मीडिया में, जो विज्ञान के नाम पर हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं, हमको मूर्ख समझते हैं, उनके लिए अग्निव्रत वज्र के समान काम करेगा, वज्र के समान। और विश्वास दिलाता हूं, अभी तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो हमारी विचारधारा को खंडन करने का साहस कर सका हो। बचपन से मैं देख रहा हूं। 23.5 साल की उम्र में जब मैं सरकारी सेवा में था, रात के 10:30 बजे रमजान के महीने में मैंने अकेले मौलवी से दरगाह में जाके शास्त्रार्थ किया था, 10:30 बजे।
और जब किस मौलवी ने यह कहा था, उस समय आचार्य जी में नौकरी करता था, सरकारी सेवा थी। मैंने चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान, बाइबल सब पढ़े। और मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। मुझे कुरान सबसे अच्छी लगी, इस्लाम ग्रहण किया और इंजीनियर के पद से त्याग पद दे करके मैं भारत में वैज्ञानिक ढंग से कुरान का प्रचार कर रहा हूँ। जब मेरे मुस्लिम साथी ने मुझे बताया और कहा कि जो भी शास्त्रार्थ करेगा शर्त ये होगी कि जो हार जाएगा वो जीते हुए पक्ष को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। हमारे ऑफिसरों ने रोका, इस्लाम कबूल स्वीकार करोगे? मैंने कहा इस्लाम सत्य है तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। रात के 10:30 बजे रमजान के अंतिम नमाज और उनके खाने पीने के बाद में गया तो मौलवी साहब बोले, प्रदीप मेरा नाम था, प्रदीप जी इस्लाम कबूल करोगे? मैंने कहा मौलवी साहब इस्लाम कबूल करने नहीं, मैं आपको आर्य समाजी बनाने आया हूं। खैर वो घटना 11 जून 86 की है। मौलवी साहब बहाना बना करके स्वास्थ्य का भागे। जब तक मैंने सर्विस छोड़ी, जब तक वो सांचौर शहर में नहीं आए। तो मैं उसी बात को कहता हूं जिसको मैं समझ लेता हूं, करने का सामर्थ्य रखता हूं। जो मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं उसे कहता भी नहीं हूं, जिसको मैं नहीं कर पाता हूं। इसलिए आर्यो, हमारा भूत बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान मुझे बहुत दुखद दिखाई दे रहा है। लेकिन वैदिक विज्ञान के वज्र के द्वारा आप खड़े रहे हमारे साथ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नास्तिक तो आप पर कभी आक्रमण नहीं कर पाएंगे। और जब नास्तिक आक्रमण नहीं करेंगे तो ईसाई और इस्लाम की शक्तियां कभी भी आपको अपने तर्कों से परास्त नहीं कर सकती। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, हमें राग द्वेष से मुक्त करे, सत्य ग्रहण असत्य के त्याग की हमारे अंदर शक्ति पैदा करे, इच्छा पैदा करे, हम सब एक हों और वास्तव में कहें संगच्छ ध्वंसम वद ध्वंसम वो मनांसि जानताम, ये हमारा वास्तव में ध्येय वाक्य हो। और तभी होगा कृणवंतो विश्वमार्यम ओम शम। बहुत बहुत